नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी एक और, जहां मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वहीं दूसरी ओर वो बदलकर अब वीबीजी रामजी हो गया, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। लेकिन उसको लेकर कांग्रेस देश भर में अभियान चलाने जा रही है और हरियाणा में भी कल से मनरेगा संग्राम कांग्रेस शुरू करने जा रही है। अब हरियाणा में इस मनरेगा संग्राम को लेकर कैसा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या इस कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस एकजुट एक मंच पर नजर आएगी? क्योंकि मनरेगा संग्राम, मनरेगा बचाओ आंदोलन की कॉल कांग्रेस की ओर से देश भर में दी गई है। हरियाणा में कांग्रेस कितनी एकजुट नजर आएगी और ये अभियान जो व्यापक तौर पर चलना है, कई दिनों तक चलना है, इसका कितना असर दिखाई देगा, इसकी कल से शुरुआत होने जा रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि इसकी शुरुआत से पहले कौन क्या कुछ कह रहा है। तो मनरेगा स्कीम थी, उसका नाम अभी वीबीजी रामजी के नाम से नई योजना लेकर के हमारी सरकार आई है और तरह तरह की बात कांग्रेस पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग इसके बारे में कर रहे हैं। कोई भी योजना अगर कोई अच्छी भी लेकर के आते हैं तो भी वो केवल उसका विरोध करने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से खासकर विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि इस योजना से पे बोलने से पहले वो इसको पढ़ करके देखें, समझे और उसके बाद में इस पर टिप्पणी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन विपक्ष के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसमें और सुधार करने का काम किया है। उन्होंने तो केवल और केवल विरोध करना है। ये मनरेगा स्कीम को ही खत्म कर दिया लोगों ने। मनरेगा स्कीम लाई गई थी ग्रामीण अंचल में बसने वाले गरीब आदमियों के रोजगार के 100 दिन की गारंटी में, और विशेष रूप से क्योंकि आप भी ग्रामीण अंचल से आए हैं कि वहाँ पर जो काम मिलता था उसमें महिलाओं को ज्यादा भागीदारी थी। इसके साथ साथ SC BC की भी थी, परंतु ये लोग नहीं चाहते कि लोग आत्मनिर्भर बने। ये लोग चाहते हैं कि लोग सरकार पे निर्भर हो। यही कारण आप देखते होंगे कि आज युवा बेरोजगार है, रोजगार ना मिलने की वजह से डोंकी से बाहर जा रहा है। इसके साथ साथ ये मनरेगा को खत्म कर दिया। ये चाहते हैं कि 5 किलो अनाज पे लोग निर्भर रहे ताकि सरकार अनाज देती रहे, वो अपना पेट भरते रहे। ये लोगों को आत्मनिर्भर देखना नहीं चाहते, इसलिए इस स्कीम को खत्म करने। गरीब आदमी को एक अधिकार दिया था इस स्कीम ने, उस अधिकार को इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने छीन लिया। और वो सरकार, ऐसी सरकार कैसी है जो लोगों के अधिकार को छीन ले? अधिकार देने होते हैं, और ये सबसे गरीब इंसान का अधिकार था जो UPA सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया जी की रहनुमाई में गरीब लोगों को ग्रामीण अंचल में 100 दिन की गारंटी दी थी काम करने की। इसमें पंचायती राज भी मजबूत हुआ था, जो गांधी जी का सपना था। आज गांधी जी का नाम भी मिटा रहे हैं ये, लेकिन केवल नाम मिटाने की बात नहीं है, गांधी जी के सपने को मिटाना चाहते हैं कि जो गरीब आदमी अपना अधिकार ले, काम करे, वो अपने हाथ पांव ही चलाना चाह रहा है। आपने वो अधिकार खत्म कर दिया है। चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर धूपड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुरेश रोड साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शंकर धूपड़ जी, कांग्रेस का कल से अभियान शुरू होने जा रहा है प्रदेश में, मनरेगा संग्राम, और वो बता रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से गरीब की आजीविका के मनरेगा को खत्म किया है, तो घर घर जाकर कांग्रेस बताने वाली है। इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने कांग्रेस को एकजुट होने का मौका दिया है प्रदेश में। ऐसा नहीं है वरुण जी। पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार। पहले भी जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें तो इन लोगों ने कई बार अभियान चलाए थे। इससे पहले जो है हमने देखा, अभी पिछले शायद 10 दिन पहले ही इनका एक अभियान था, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला। उसका क्या असर हुआ हमें मालूम है। इससे पहले बिहार में भी इन्होंने कई अभियान चलाए, उसका असर क्या हुआ बिहार में बड़ा जो है इनको देखने को। मैं तो हरियाणा सेंट्रिक बात कर रहा हूँ सर। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, अब इसका भी कोई इनको जो है ना, असल में क्या है कि इनके पास में मुद्दे नहीं है।
ये बार बार अपने को आजमा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमारा मुद्दा कौन सा चल सकता है। अब इनको दिक्कत जो आ रही है ना, इनको कोई भी जो है किसी प्रकार का मुद्दा मिल नहीं पा रहा है। अब इनको वीबी राम जी से जो दिक्कत नहीं है, इनको मालूम है कि 100 दिन का जो काम था वो बढ़ा करके 125 कर दिया है और गारंटी दी जा रही है साथ में रोजगार की। तो इनको जो दिक्कत है वो यही है कि जनता इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, इनको किसी प्रकार से जो है इनको देखने को तैयार नहीं। इनको जो है अगर हम बात करें तो कांग्रेस को किसी को भी कोई मुद्दा जब नहीं मिलता तो वो इधर उधर की चीजें जो है वो करती है। तो यही मामला है कि कल से चाहे जो करें, लेकिन कल से भी जो है करेंगे तो इनकी जो है सारी बातें इनके सामने आ जाएंगी कि इनकी, मैं खैर जो शब्द है वो गलत है, इनकी हद इनको मालूम पड़ जाएगी कि जो है जनता इनको कितना चाहती है। जनता वी राम जी से जनता को कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्रामीण अंचल में आपने देखा, अभी 2-3 वीडियोज आपने दिखाए, उन वीडियोज में भी जो इनके जो लोग थे उनको कहा कि ग्रामीण अंचल में जो है ये थी। अब कौन सा जो है, अब ग्रामीण अंचल नहीं रहेगा क्या? कांग्रेस की सरकार के समय में जो ये 100 दिन का जो दिया गया था, 100 दिन का काम भी नहीं मिलता था। 100 दिन का काम अगर देखें, और अगर मैं बात करूं इसी योजना के तहत 2006 से लेके आज तक 11.74 हजार जो है लाख करोड़ जो है इस योजना पर आज तक का खर्चा हुआ है। इसमें से हमारी सरकार ने जो है वो 8.53 जो ये है करोड़ खर्चा जो है इसमें किया है। ठीक है, यानी कि 11.74 में से 8.53 हमारा अगर किया तो इन्होंने जो खर्चा जो इनका हुआ वो सिर्फ 3.21 लाख करोड़ जो है वो इनका खर्चा हुआ। यानी कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जब ये कुछ किया नहीं, इन्होंने ये क्या करते थे, वो बार बार जो है इनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मनरेगा के घोटाले जब सामने आए तब ये किया गया कि किसी प्रकार से इन घोटालों से पीछा छुड़वाया जाए और जनता को, इन्हीं की सरकार के, इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हम भेजते हैं पैसे तो नीचे तक सिर्फ 15 पैसे जाते हैं, अब 100 जाता है। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। दिक्कत इनको है, जनता को। ठीक है धूपड़ साहब, मैं लौटता हूं आपका। सुरेश रोड जी, पहला प्रश्न तो यही है कि कांग्रेस के लिए, हरियाणा कांग्रेस के लिए एक मंच पर एकजुट होने का कितना बड़ा अवसर है? कांग्रेस एकजुट है और कोई एकजुटता के लिए ये कोई मुद्दा कांग्रेस ने नहीं तलाशा है। यह मुद्दा बड़ा गंभीर है। हिंदुस्तान के तमाम मजदूर, दलित और जो एसटी भी है कई स्टेटों में, जैसे हमारे हरियाणा में कम है, और खास तौर पे ग्रामीण अंचल की महिलाओं जो परिवार का, बच्चों का पालन पोषण करती है, जो सबसे ज्यादा लाभान्वित हुई थी इस कानून के बनने के बाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2005 में 4 और 5 लगभग 1 साल भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, बहुत गंभीर बहस के बाद और विपक्ष की सहमति के बाद यह कानून पास हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, एक कमेटी में जिम्मेदारी चेयरमैन के तौर पे उनको भी सौंपी गई थी। कल्याण सिंह नाम है उनका, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए हों तो याद करा देता हूं। कांग्रेस ने राजनीति से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचल को और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए पंचायतों को एक तरह से ये ताकत दी थी, शक्ति दी। अभी तक क्या होता था, महात्मा गांधी जी के नाम से जब तक ये स्कीम वरुण जी चल रही थी देश में, तो पंचायत काम लगाती थी, पंचायत मांग रखती थी, और जितना मांग, जितना काम पंचायत डिमांड करती थी उसका 90% बजट केंद्र को और 10% प्रदेश को देना पड़ता था। कोई लिमिट नहीं थी बजट की। अभी क्या कर दिया, अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि हमने तो 100 की जगह 125 कर दिया, उस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले यह बता देता हूं, अभी ये कर दिया कि सेंटर में गगनचुंबी इमारतों में बैठे बाबू डिसाइड करेंगे
जिस पंचायत में काम की जरूरत नहीं है पता वहां दे दे, और जहां जरूरत है वहां ना दे। बजट अलॉट होगा, अब बजट अगर अलॉट होगा, ग्रांट अलॉट होगी, तो ग्राम पंचायतों की शक्ति भी क्षीण हो गई है। और जिस संघीय ढांचे की मजबूती की बात कभी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी करते थे दिल्ली में चिल्ला चिल्ला के, उस संघीय ढांचे को भी कमजोर कर दिया, क्योंकि अब 40% का बोझ प्रदेश पे डाल दिया गया है। हमारे समय में, महात्मा गांधी जी के समय में जब योजना बनी, उस समय खुद नरेंद्र मोदी और ये लोग ये कहते थे कि प्रदेश अच्छा, रोड सरकार साहब पे कम बोझ एक आंकड़ा दिया है, आपने। एक आंकड़ा दिया है। जी मैं आता हूँ जी, मैं आता हूँ। एक बात इन्होंने कही, मैं कवर करता हूँ, जो बचेगा फिर पूछना मेरे से। मैं एक बात ये कह रहे हैं 125 दिन का काम दिया। मैं एक आंकड़े के तहत बताता हूँ, 2014 में भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में आई, 14 से लेकर जुलाई 25 तक जो प्रावधान 100 दिन का काम मजदूरों को देने का था, उसकी जगह इन्होंने 50 दिन का दिया। ये औसतन बता रहा हूं। 125 दिन में कैसे आप पहाड़ तोड़ दोगे जब आप 100 की जगह 50 दिन का काम उपलब्ध करा पाए हो? और जब आपकी केंद्र में भी सरकार और राज्य में भी सरकार है। दूसरा आंकड़ा बताता हूं, 2019 के बाद भाजपा की सरकार हरियाणा में भी है और केंद्र में भी है, इन्होंने एक भी पैसा मुआवजे का मजदूरों को नहीं दिया। मैं वही आंकड़ा ही तो बता रहा हूं आपको, वही आंकड़ा तो बता रहा हूं। एक आंकड़ा आपने बताया, एक आंकड़ा जो मुख्यमंत्री ने रखा 4 दिन पहले, वो ये कि आपके 2004 से 14 के कार्यकाल में मनरेगा पे हरियाणा में 1800 करोड़ रुपए, उसमें 1870 करोड़ है, 1880 करोड़ है, वो एग्जैक्ट फिगर, उतने रुपए आप लोगों ने खर्च किए। और ये बता रहे कि इनके 11 साल में 5000 करोड़ से ऊपर मनरेगा में दिए गए। देखिए इनके आंकड़े, मैं मुख्यमंत्री जी का भी, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई मैं उनका अपमान करने के लिए टीवी पे नहीं बैठा। ये तो 3 गुना हो गया ना, आपके 10 साल के फिगर से इनका फिगर तो 3 गुना ऊपर हो गया। ठीक है, महंगाई बढ़ी, सब कुछ है। वो मैंने जो आंकड़ा दिया, मेरा आंकड़ा बिल्कुल सही है कि 50% अगर आप काम दे रहे हो तो आपने कैसे दे दिया। दूसरी बात, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। हमारे माननीय सांसद ने इसी शीतकालीन अधिवेशन में लोकसभा में श्री वरुण मुलाना, जो मुख्यमंत्री आवास के नजदीक के सबसे नजदीकी सांसद हैं, अंबाला साथ में पड़ता है, आते जाते मुख्यमंत्री जी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, उनके पास चाय पी के भी। मैं ये बताना चाहता हूं कि वरुण मुलाना जी ने जब ये पूछा तो केंद्रीय मंत्री ने क्या जवाब दिया कि 8 लाख लोगों ने मनरेगा के तहत काम मांगा था और इन्होंने 8 लाख में से सिर्फ 2100 लोगों को काम दिया, और बजट को ये हमारे से ज्यादा दिखा रहे हैं। इनका हिसाब किताब भगवान ही जानता है ये कितनी झूठ बोलते हैं। इस लोकसभा में दिए गए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री को यह तो बर्खास्त कर देना चाहिए, जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान को झुठला रहा है। और अगर मुख्यमंत्री का बयान झूठा है तो केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री को तलब करके पूछना चाहिए कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्कीम में भी झूठ बोल रहे हो। और मैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आता हूं। यह तो एक पहलू हुआ, हमने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ इनकी औकात बता दी। दूसरी बात, मैं नाम बदलने की बात पे आता हूं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपने शिष्यों का, अपने अनुयायियों का कितना ख्याल रखते आए हैं, यह भगवान राम और हनुमान जी के उदाहरण से पता लग जाता है। और एक ऐसे अनुयायी जिन्होंने अपनी जान भी हे राम कहते हुए दी थी देश के लिए, उन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम को आपने बदल कर भगवान राम के साथ भी न्याय नहीं किया, और ना ही आपने राष्ट्रपिता के साथ यानी भारत माता के साथ, राष्ट्र के साथ न्याय किया। ठीक है, नाम बदलने में ये लोग माहिर जरूर हैं, लेकिन इस समय इन्होंने मनरेगा के कानून को एक स्कीम में बदलकर एक केंद्रीय बाबुओं के हाथ में बजट की अलॉटमेंट का एक वो बनाकर, इनका एक स्कीम जिसको आप कह सकते हैं कानून का दर्जा हटाकर, लाखों करोड़ों मजदूरों, गरीब महिलाओं, दलितों और वंचितों के साथ जो धोखा दिया है, कांग्रेस पार्टी आने वाले, जो आपके डिबेट के विषय में उस पर आ जाता हूं, आने वाले 1.5 महीने में, यानी आज कल से लेकर आराम 25 फरवरी 2025 तक
प्रत्येक बूथ लेवल पर, ठीक है। ग्रामीण पंचायत के लेवल पर, चबूतरों पर जाकर, चौपालों में जाकर मजदूरों के हक की लड़ाई इस तरह लड़ेंगे जिस तरह भारतीय किसान यूनियन ने इनको नाके चने ठीक चबाकर है। किसान ओके, ठीक है। किसान हितैषी लड़ाई लड़ी थी। ओके, और मैं यह भी बताता हूं, एक सेकंड की बात और लेता हूं, कि जिस तरीके से 3 काले कानूनों को यह दूध के धुले सफेद बताते थे और बाद में इन्होंने मुंह की खानी पड़ी, झुकना पड़ा, और नरेंद्र मोदी तानाशाह को खुद कहना पड़ा कि ये 3 काले कानून मैं वापस लेता हूं। ऐसे ही इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चल रही कांग्रेस पार्टी की मनरेगा की जो कानून नन गारंटी थी उसको भी वापस बहाल करना पड़ेगा। हम इनको चलिए ओंकार जी, घुटनों के दो, बल ठीक है। मजबूर कर ओके देंगे। सर एनफ। ओंकार जी, पहला प्रश्न ये था कि धन्यवाद, सोमवार को धन्यवाद। कांग्रेस की एक बैठक हुई थी जिसमें कुमारी शैलजा नहीं आई थी। उन्होंने बताया कि हो सकता है कोई व्यस्तता हो, चलिए वो एक अलग विषय हो सकता है। देश भर में कांग्रेस ने कॉल दी है इस पर आंदोलन चलाने की। प्रश्न ये है कि आंदोलन अभी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान भी चलाया गया था। यह अभियान और हरियाणा कांग्रेस की एकजुटता उसके लिए एक बड़ा अवसर है या नहीं? देखिए वरुण जी, मैं नहीं मानता है कोई बड़ा अवसर है एकजुटता का, क्योंकि जिन्होंने एकजुट होना होगा वो वैसे भी एकजुट हो जाएंगे, उनको किसी अवसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अपने बीजेपी के साथी से कि नाम बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आप ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो? हजारों योजनाएं नहीं बना रहे हो आप, हजारों पोर्टल नहीं बना रहे हो। किसी पोर्टल का नाम रख दो जी राम जी, किसी पोर्टल का नाम रख दो मोदी जी, किसी नई योजना का नाम मोदी जी के नाम पे दे दो। आपको इसी योजना से छेड़छाड़ करके कांग्रेस को मौका देने की जरूरत क्या है? ये मैं समझता हूं और मैं बताऊंगा इनको जरूरत क्या है, क्योंकि ये जनता को कहीं ना कहीं उलझा कर रखना चाहते हैं। ये कांग्रेस को भी उलझा के रखना चाहते हैं और कांग्रेस उलझ रही है। देखिए, इनको नाम बदलने का कोई कारण बता दे मेरे बीजेपी के साथी, इस कारण से हमने नाम बदला, कोई एक कारण तो बता दे। अरे कितनी बिल्डिंगों के, कितनी सड़कों के, कितने शहरों के नाम बदल चुके हो, क्या कोई फर्क पड़ा? क्या नाम बदलने से काम बदल जाएगा? आप बढ़ाइए ना दिनों की रफ्तार, 100 की बजाय 200 कर दीजिए, किसको इतराज है? मजदूरी का रेट बढ़ा दीजिए, किसको इतराज है? हमें तो कोई इतराज नहीं है, ना ही कांग्रेस को होगा। लेकिन आप काम बदलने की बजाय नाम बदलने पर जोर क्यों दे रहे हैं? इसका कारण एक ही है, ये कांग्रेस को भी उलझा के रखना चाहते हैं, जनता को भी सोचने के लिए उलझा के रखना चाहते हैं। उलझा रहे कांग्रेस को तो इन्होंने उतार दिया सड़क पे आंदोलन करने के लिए। उलझा दिया, सड़क उतर के क्या करेंगे? मेरे को एक बात बताइए ना, कौन आप लोग कई बार ये कहते हैं कांग्रेस दफ्तरों में बैठी है, कांग्रेस बाहर नहीं आ रही, कांग्रेस ट्वीट खेलती है। वरुण जी, कौन से बैरिकेड्स है जो कांग्रेस सड़कों पर आकर तोड़ देगी? कौन से बैरिकेड्स है? क्या करेंगे? जैसे वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसी इसको भी उलझा लेंगे। ये सिर्फ एक कांग्रेस की समर्थ है जो उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसकी थिंकिंग पावर को वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये माइंड गेम खेल रहे। क्यों? कोई एक कारण तो बता दे बीजेपी के साथी, कोई एक कारण कि आपने इसका नाम बदला क्यों? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले बीजेपी के ट्रैप में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं। आप ये बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा वरुण जी, मेरे बीजेपी के साथी से प्रबुद्ध साथी हैं, इनसे ये एक बात पूछ लीजिए कि नाम बदलने का कारण बता दो। पूछ लूं? क्या भगवान श्री राम हमारे कामों में बस रहे हैं क्या? ओके। अरे हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है भगवान श्री राम, हमारे कण कण में है। क्या एक योजना का नाम जय श्री राम जी रखने से, जी राम जी रखने से क्या फर्क पड़ जाएगा? चलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये सिर्फ इनकी एक स्ट्रैटेजी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बीजेपी पार्टी इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है। ये हर एक बात को एक इवेंट बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं और जनता को कहीं ना कहीं उलझा कर रखते हैं ताकि जनता सोचती रहे ये क्या कर दिया इन्होंने, मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया। अच्छा, अगर कर दिया तो कांग्रेस वाले जब सत्ता में आएंगे वापस मनरेगा कर देंगे। इसके लिए सड़कों पर आने की भी क्या जरूरत है? और एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम बदलीकरण की व्यवस्था अगर ऐसी ही चली गई, ऐसी ही चलती रही, कल को जो सरकार आएगी वो सारे नाम बदल देगी। ये क्या ऑथेंटिसिटी है इस व्यवस्था की? मैं तो कहता हूँ जिस सरकार ने जो नाम रखा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो सरकार चलेगी, नाम तो चलना चाहिए। वो कह रहे आप नई योजना बना लो, एक्ट नया है, वो कह रहे हैं एक्ट में बदलाव कर दिया, नया एक्ट है। अभी एक्ट में आया तो मैं बताता हूँ
आप एक्ट नया है तो काम भी एक नया स्टार्ट कर लो, उसके ऊपर एक्ट नया लगा लो। एक्ट नया किसने, भगवान श्री राम ने भेजा क्या? वरुण जी एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो नया एक्ट है क्या भगवान श्री राम ने भेजा ऊपर से? नहीं, इन्होंने तो बनाया। तो किसी दूसरे काम के लिए एक्ट नया बना लेते, इसको मनरेगा ही रहने देते। ये जानबूझकर कांग्रेस को उलझा रहे और कांग्रेस उलझ रही है। ठीक है शंकर धूपड़ साहब, एक सालों से चली आ रही एक योजना थी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपने उसको बदलकर कर दिया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। क्या क्या बदला? वरुण जी, पहले तो मैं मेरे जो साथी हैं कांग्रेस के जो मित्र हैं, इन्होंने कहा तानाशाह मोदी जी को, लेकिन तानाशाही हम लोगों ने देखी, इन्होंने नहीं देखी, क्योंकि इन्होंने ही तानाशाही की है। इमरजेंसी को लोग भूले नहीं है, भूलेंगे भी नहीं जो लोग हैं। अच्छा, दूसरा इन्होंने बताया कि नाम बदलने वाली बात, रोजगार योजना का नाम तो बदला। तो वरुण जी, आपने देखा रोजगार योजना का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं था। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने सभी पुरानी जो रोजगार योजनाएं थी उनको मिला करके राष्ट्रीय रोजगार योजना कार्यक्रम जो है शुरू किया था। उसके जिसे राजीव गांधी सरकार ने जो है उसको जो है रोजगार योजना ये जो है बताया, ये जो है जवाहर रोजगार योजना। अब जो है पहले जो योजना थी उसके बाद में जवाहर रोजगार योजना की, ये बार बार मेरे से और जो हमारे जो है सरकार से पूछ रहे हैं कि नाम क्यों बदला। तो नाम जो है जवाहरलाल नेहरू जी का पहले नहीं था, उसके बाद में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको नरेगा कर दिया, जो मनरेगा नहीं था पहले। 2004 में इसको नरेगा जो है किया, तो जवाहरलाल जी का नाम कहाँ किया? क्यों जवाहरलाल जी के नाम की जो है क्यों उनका नाम हटाया? कारण बताया था कि इन्होंने जो एक कारण पूछ रहे। इसके बाद में 2005 में उन्होंने इसका नाम मनरेगा किया। कांग्रेस की सरकार ने जब जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल करके जो है ये मनरेगा किया, तो क्या ये बताएं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इन्होंने अपमान किया था क्या? नाम जो है जो बदलने से जब ये कहते कुछ होता ही नहीं, नाम हमने बदला ही नहीं, जो हमसे पूछ रहे क्यों बदला, तो ये जो है अपने इन्होंने नाम अपने ही क्यों बदले? एक इन्होंने बात बताई कि जो है पंचायत जो है वो जो है तय करती थी, अब ये जो है दूसरी कई जगह होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सारा का सारा जो चीजें हैं, सारे जो काम है अब भी पंचायत के माध्यम से ही होंगे। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, 2005 में जब मनरेगा शुरू हुई तब ग्रामीण बेरोजगारी जो है बड़ी चुनौती थी। समझना चाहिए कि 2005 के बाद से ग्रामीण भारत बदल गया है। 2011-12 में ग्रामीण जो गरीबी थी वो 25.7% से घट करके 2023-24 में जो है 4.86 रहेगी। कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ, आजीविका में भी विविधता आई। जो है ये जो है नई जो चीजें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है 2005 में जो हमारी जरूरतें अलग थी और अब हमारी जरूरतें अलग है, इसलिए इस ग्रामीण रोजगार योजना को 2025 की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। और जो है दिक्कत जो है आ रही है ना, इनको बाकी किसी चीज से दिक्कत नहीं है। इन्होंने देख लिया बहुत बढ़िया योजना है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन बार बार जो है ये लास्ट में आए ना कि नाम क्यों बदला। अब चाहे जो हो, आपने देखा कि अलग अलग जो गुट है इनके वो एक नहीं होने वाले, चाहे जितना जोर लगा ले। और ये जो दिक्कत इनको जो है सिर्फ नाम से है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, राम का नाम जो है जुड़ते ही इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, जबकि महात्मा गांधी के भी अंतिम शब्द हे राम के, उनका जो है वो गीत जो है अच्छा था, रघुपति राघव राजा राम सीताराम। ये जो है दिक्कत पता नहीं इनको, राम का नाम लेते ही दिक्कत हो जाती है इनको। राम से बड़ी दिक्कत आज इसमें आज ओंकार जी ने एक बात कही, ये नाम बदलने की परिपाटी आज की नहीं है, ये चली आ रही है, लेकिन ये नाम बदले क्यों जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। एक प्रधानमंत्री आवास योजना थी जो फिर मनमोहन जी की सरकार में इंदिरा आवास योजना हो गई, फिर आप आ गए, फिर वो हट गया,
तो ये जो कहानी है नाम बदलने की, ये परिचलन बहुत पुराना है। लेकिन भाई एक योजना जो आपकी सरकार में भी 10 साल जिसमें निकल चुके थे, उसका नाम बदला गया, अगर उसका स्वरूप बदला है तो नाम बदलने की आवश्यकता आपको क्यों लगी, ये एक बात है। वरुण जी, जो चीजें हैं मैंने जो बताई कि तब की आवश्यकताएं अलग थी, अब की आवश्यकताएं अलग है। नया जब चीजें बनाई गई है तो इसमें क्या दिक्कत है? अब जो है भगवान राम जो है उनके भी आराध्य थे, के अपने गांधी जी के भी, तो दिक्कत कहाँ है? राम आराध्य होने पे दिक्कत नहीं है। बात थी कि आपने अगर योजना का स्वरूप बदला है तो उसका नाम बदलने की जरूरत आपको क्यों लगी? मेरे को तो मूल बात ये बताइए। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये, आप कांग्रेस को मौका दे रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस सड़क पर उतर है, नाम क्यों बदला ये बताइए। उनके पास अच्छा मौके तो उनके बहुत रहते हैं उनके पास में, लेकिन दिक्कत यही है ना कि वो जो है उनको अब तक मुद्दा मिल, या फिर आपको ये लग रहा है कि ठीक है चलिए कांग्रेस को इसमें उलझा के रखते हैं, जैसा ओंकार जी कह रहे हैं, तो बाकी सारी बात साइड में कांग्रेस में लगी रहेगी की बात। ओंकार जी की भी बात ठीक हो सकती है, ओंकार जी की बात ठीक है। सुरेश जी, वरुण जी, मैं आ रहा हूं। नहीं, वो एक ये कह रहे थे कि भाई एक वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हरियाणा में चला, हरियाणा को सामने रखकर चलाया गया, हरियाणा में गड़बड़ हुई ये कहकर चलाया गया, देश का विदेश के मंच पर बताया गया कि हरियाणा हम जीते हुए थे। उस अभियान का जो व्यापक असर हरियाणा में दिखना चाहिए था, जो इंपैक्ट दिखना चाहिए था, अब धूपड़ साहब तो कह रहे हैं कहां गया वो अभियान, क्या हुआ उस अभियान का? देखिए, मैं इनेलो के साथी ने भी प्रकाश डाला और मैं सहमत भी हूं कहीं ना कहीं। मैं बेबाकी से, देखिए, जो ईमानदारी से बात मैं स्वीकार भी करता हूं। हमें भी एक बार लगा कि शायद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम बदलने की जो इन्होंने कार्रवाई की, ये कहीं वोट चोरी से हमारा ध्यान हटाना और देश की जनता का जो समर्थन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा था, इसलिए भी ये कर सकते हैं। लेकिन मैं पार्टी की तरफ से एक बात कहता हूं आपके चैनल पे, बड़ी महत्वपूर्ण। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी को बूथ लेवल तक लेके जाएगी और जनता को बिल्कुल उसके बारे में अवगत कराएगी। कब लेके जाओगे? तो नया अभियान आ गया, फिर पुराना ठंडा पड़ना ही पड़ता है। आ गया, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। दोनों कहां चलेंगे? कैसी बात कर रहे हो आप? जी नहीं, ये तो अभी 1.5 महीने का है ना। वोट चोरी का अभियान तो ऐसा है जो आने वाले चुनाव तक चलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, 2019 में दीपेंद्र हुड्डा जी को लोकसभा में इन्होंने 5,000 वोटों से हरा दिया। भाईचारा खराब ना हो, हार स्वीकार कर ली गई। और उसके बाद क्या हुआ? रोहतक की जनता ने लगभग 4 लाख से जिता दिया कर्नों ने वोट चोरी वहां पर। उसी ईवीएम से जीते ना? इस बार इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगी जैसे रोहतक की जीते तो उसी ईवीएम से ना सुरेश भाई, या इस बार ईवीएम कर दिया है, उसी ईवीएम से जीते ना? देखिए, ईवीएम से हम नहीं जीते, हम तो जनता ने जिताए। लेकिन ये ईवीएम को अच्छा, हराए तो ईवीएम ने हराए, जिताए तो जनता ने जिताए। ये कंफ्यूजन दूर करिए, एक अभियान पर चलिए। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैं बड़ी अच्छा सवाल किया, मैं बताता हूं। आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, एंकर हैं। राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं सर, राजनीति देखता हूं। मुख्यमंत्री, चलो जो भी है, मुख्यमंत्री खट्टर साहब होते थे, उनके एक ओएसडी भूपेश्वर दयाल के घर चोरी हो गई। चोर 2 महीने तक नहीं पकड़े गए। खुद सुरेश रोड ने जनता टीवी पे चिंता पर की कि मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर चोरी होगी, चोर अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, उनको पकड़ो और कार्रवाई कीजिए। हमने इनकी तरह कुतर्क देकर यह बात नहीं कही कि मुख्यमंत्री के तो 4 ओएसडी हैं, जवाहर यादव भी है, अमरिंदर सिंह भी है, कोई आर्या जी भी है, 3 के घर चोरी क्यों नहीं हुई? अकेले एक ही के घर भूपेश्वर दयाल के घर चोरी क्यों नहीं हुई? एक ही के घर चोरी क्यों हुई? अगर हम भी इनकी तरह होते फिर तो ये कहते जैसे आपके 37 MLA कैसे जीत गए। अरे चोरी एक के घर होगी, चोर उसी को निशाना बना रहे हैं। कभी अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली हर घर में चोर चोरी नहीं करता। ये बात तो आपको इंडिया अलायंस में अपने साथियों को समझानी पड़ेगी। सुरक्षित होगा वहां चोरी करेगा। किसी भी मोहल्ले और गली में वो हर दरवाजे को नहीं तोड़ेगा। जहां वो सुरक्षित होगा वहीं चोरी करता है, चाहे वो कितनी बड़ा चोर क्यों ना हो और चाहे वो छोटा चोर क्यों ना हो। ये आप किसी से भी पूछ के देख लेना। दूसरी बात मैं पूरी करना चाह रहा था। बीजेपी के साथी ने जिक्र किया कि हमने नाम बदला और भगवान राम का नाम ले रहे थे।
आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के अनुयायी और शिष्य थे, जिन्होंने प्राण भी है राम कह के त्यागे थे, आपने उस नाम को भगवान, मैं आपके सरकार की बात बता रहा हूं, जुलाई 2025 तक जो मनरेगा की मजदूरी थी वो अनस्किल्ड की 433 की एवरेज आती थी, सेमी स्किल्ड की 455 थी और स्किल्ड की 500 रुपए 501 थी। आपने इस जो ये वीबी, आप तो इसको जी राम कहते हैं, मैं ग्राम कहता हूं, जो वीबी ग्राम बनाई है ना, इसमें 240 रुपए सजेस्ट किए हैं, सुझाव दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। शर्म आनी चाहिए, भगवान श्री राम के नाम से 500 रुपए की मजदूरी को 240 रुपए कर रहे हो आधे से भी कम, और नाम लेते हो भगवान राम का। आप लोगों को यह भगवान राम कभी माफ नहीं करेगा, जैसे आपने भगवान राम के नाम से चंदा इकट्ठा करके मंदिर में धांधली की है। बेशकीमती जमीन अयोध्या में आप लोग अपने नाम कहा ले गए चर्चा को, जी राम जी पर रखिए। उसी तरीके से इस योजना में भी भगवान राम आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ठीक है ओंकार जी, अब ये वोट चोरी अभियान भी साथ साथ चलेगा कांग्रेस का, तो दो अभियान चल रहा है कि कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस सड़क पर भी दिखेगी और मोहल्ले में दिखेगी, चौपाल में दिखेगी। एक मिनट, अरे ओंकार जी से पूछ रहा हूँ, रोड साहब रुकिए। वरुण जी एक सेकंड, अरे सर मैं पूरा समय दिया मेरे को ओंकार जी से बात करने की। बड़ी बात है, एक सेकंड की बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी को 2029 से पहले सत्ता से हटाकर कांग्रेस पार्टी दम लेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता, भारत माता की संतानें जाग चुकी है। नरेंद्र मोदी की जो कार्य प्रणाली है वो सामने आ चुकी है। ये जो अब मेरे को बोलने दीजिए, अब हो गया ये, बस होल्ड हो गया। ओके ओंकार जी, ओनली ओंकार सिंह। एक सेकंड, नो सर, मैं टाइम देता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी आप रुकेंगे ही नहीं। मेरी सदाशयता का इतना फायदा ना उठाया करिए। ओंकार जी, कांग्रेस अब सारे अभियान चलाएगी, वोट चोरी का अभियान और तेजी से चलेगा, ये मनरेगा संग्राम चलेगा, कांग्रेस सड़क पर दिखेगी, तो ये तो फिर विपक्ष के लिए अच्छी बात है ना। वरुण जी, मैं सम्मान करता हूं कांग्रेस के नेताओं का, अपमान नहीं करता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इनको करना क्या चाहिए था? जब कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी ने जितने विपक्षी दल थे सबको एकत्रित किया, सबको संगठित किया और कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्या कांग्रेस इस बारे में कुछ सोच रही है? और मेरे भाई, कितनी अजीब बात है, कह रहे हैं 2029 से पहले मोदी जी को हटा देंगे। भाई कोई मंत्र है ऐसा? कोई तंत्र मंत्र यंत्र कोई चीज बता दीजिए, कैसे हटाओगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो चुनाव ही तो आधार होता है। कैसे? क्या आप मिड टर्म पोल की बात करते हो? तो ठीक है, मिड टर्म पोल तो मैं मानता हूं किसी भी समय हो सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मोदी जी को हटा के, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हम कोई मोदी के फेवर में नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष हो वो जनता की सेवा करने वाला हो। मेरे को एक बात पूरी कर लेंगे, आपने पूरा समय देखिए, आज सिर्फ वोट चोरी और मनरेगा या जी राम जी के अलावा बहुत सी समस्याएं हैं। अरे जनता परेशान है, हर एक वस्तु से परेशान है। 1 नवंबर से नई पेपरलेस व्यवस्था हरियाणा में चालू है। किसी ने बयान दिया कि उसमें कमियां 3 दिन लगते हैं उसमें विल के ऊपर। किसी ने बयान दिया खाना कास्ट की रजिस्ट्री क्यों बंद है। दुनिया भर की समस्याएं परिवार पहचान पत्र में, अकेले व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र नहीं बनता। जिस महिला का डिवोर्स हो जाए उसके पति का नाम नहीं कटता। अरे इतनी समस्या प्रॉपर्टी आईडी में कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए 20,000 से लेकर 50,000 रुपए खर्चने पड़ते हैं, लेकिन आप सिर्फ उलझ जाएंगे। मैं एक बात कहूंगा वरुण जी, खत्म करूंगा। कांग्रेस बीजेपी के कहे अनुसार उलझी हुई है, ठीक है, ओके, इसको कोई मतलब नहीं है जनता की समस्याओं से। दुपड़ जी 30 सेकंड। वरुण जी, अभी जो है पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं जो है पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने यही कहा है कि जो है किसी तरह से जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गए, इनको भी लेके जाएंगे, इनकी यही है। और अभी इन्होंने कहा मैं श्री राम की बजाय ग्राम कहूंगा। इनको दिक्कत है भगवान राम से। नहीं ग्राम कह लीजिए, कोई नहीं, ग्राम में राम बसता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं ये अभियान कितना जमीन पर उतरकर क्या कुछ करता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।